So many students in class 11th got low marks this year and some even failed. And if you're one of them, please don't panic. I'm just here to have a real talk with you guys here. And first of all, trust me guys, class 11th is where most of the students struggle. And I am not saying this essay because I'm one of them. I'm also in class 11th and I got passed this year. I really had a very big art score. So let's have a real talk on this. फर्स्ट ऑफ ऑल वाई दिस हैपेंस 11th का सिलेबस होता है ना, वो सडनली बहुत ज्यादा शॉक दे देता है हमें। इतने ज्यादा हार्ड सिलेबस की कभी आदत ही नहीं थी। इवन 10th में जब लेके हमारे पहले बोर्ड्स होते हैं एंड हम सब बहुत डरे हुए होते हैं, बट वो भी इतनी ज्यादा ना हार्ड नहीं होती जितनी क्लास 11th हार्ड होती है। एंड इसका सिलेबस इतना कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनसे अगर आपने डीप में पढ़ लिया तो ठीक है। और वैसे भी हमें इतने कॉन्सेप्ट्स डीप में पढ़ने की आदत नहीं होती जब तक हम 10th तक पढ़ रहे होते हैं। सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है एंड वो भी हमें बहुत हार्ड लग रहा होता है। बट 11th में आके हमारा रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। अब कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं कि जिनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं भी आता है और वो ना ऊपर ऊपर से पढ़ के कि अपने आप को ही झूठ बोलकर आगे बढ़ जाते हैं उस कॉन्सेप्ट को छोड़कर, जिसकी वजह से उनका कॉन्सेप्ट कमजोर रह जाता है एंड एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। So third point is students are not used to study regularly after class 10th. पहली बात तो जब हमारे बोर्ड्स हो जाते हैं ना तो हम बहुत फ्री हो जाते हैं एंड उसके बाद इतना ज्यादा गैप मिलता है हमें। और कुछ बच्चों का होता है कि पहले से क्लासेस सिलेक्ट नहीं होती। मेरे केस में हुआ था कि जब मुझे साइंस चाहिए थी तो मुझे कॉमर्स सेक्शन में रखा था बेस्ड ऑन माई बोर्ड के रिजल्ट्स पे। एंड फिर बोर्ड्स का रिजल्ट आया था जिसमें आई गॉट रियली गुड मार्क्स, उसकी वजह से मुझे साइंस में शिफ्ट कर दिया था। इसी वजह से ना बहुत बच्चे इस चीज में रह जाते हैं कि उन्होंने लेट स्टार्ट किया और फिर कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्डिंग नहीं हो पाती है, इसलिए सब कुछ उनके लिए हार्ड हो जाता है और एग्जाम्स में उनके कम मार्क्स है ना। इस क्लास में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। ये चीज है ना, हमारा कॉन्फिडेंस गिरता जाता है, जिसकी वजह से अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है और आप संभाल नहीं पाए ना तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स गिरेंगे, बिकॉज अगले पेपर में आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी नहीं है तो ऑब्वियसली यही होने वाला है। ओके, सो अभी मेजर प्रॉब्लम आती है और इधर उधर दो चीज आती है। सबसे पहले आती है वो बच्चे जिनके पास कोचिंग है एंड उन्हें जाना पड़ता है, कम से कम 4-5 घंटे दिन के देने पड़ते हैं और कोचिंग में वो लोग पढ़ते हैं। ओके, तो कोचिंग में पढ़ते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस। तो स्कूल और एंट्रेंस एग्जाम की ना पढ़ाई बिल्कुल अलग अलग होती है। वैसे हम एंट्रेंस का एग्जाम की तरह पढ़कर स्कूल के एग्जाम नहीं दे सकते। अब कोचिंग में दूसरे कैटेगरी में बच्चे आते हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ले रखी, जिन्होंने कोई ट्यूशन भी नहीं ले रखा, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी कोचिंग्स या फिर ट्यूशन में पढ़ाते हैं। स्कूल बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो पढ़ाते होंगे। अगर तुम्हारे पास कोचिंग नहीं है तो सिंपल सी बात है ना यार, तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत मिस्टेक एरर रह जाएगा जिसकी वजह से तुम्हारे पास नहीं है। सो इन क्लास 11 मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज दे आर डम बट बिकॉज द स्टडी सडनली बिकम कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड आदत नहीं होती, सो यू कांट अडॉप्ट इट एंड इसकी वजह से मार्क्स लो आते हैं। सो मेक श्योर कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना टूटे। So you have to remember that one bad result does not define your worth and does not define that you are a failure. If you are failing an exam, it's not because you are a failure, it's because you are just lacking in a strategy making. Okay, you have to make a strategy, then follow it. There are many toppers also who struggle and suffer in 11th class, so it's not a big deal. So okay, the main thing is you have to learn from your mistakes. You have to build a strategy. You have to do things. You have to, you used to study regularly. That way you can cope up with class 11th. Learn from your mistakes and don't lose your confidence. You just have to follow a proper strategy. You are just lacking in that way. You are not dumb or anything that you are saying. You just need a proper the thing you can do now is first of all not to cry on your marks. Once your concept is strong, आप कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लो, सॉल्व कर पाओगे। ट्रस्ट मी, अपना ट्राइंग। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, अच्छा है, स्मूथ है, सो you have more chances to solve any question or theory based, बिकॉज उसमें दिमाग लगेगा एंड इफ यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली तुम उसे समझ कर अपने दिमाग से सॉल्व कर पाओगे। एंड द सेकेंड एडवाइस इज स्टडी कंसिस्टेंटली। सी, दिस इज नॉट 11th एंड 12th आर नॉट लाइक 10th और उससे छोटी क्लासेस, बिकॉज इधर आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए एंड पढ़ना पड़ता है, चाहिए नहीं, पढ़ना पड़ता है। एंड एक और चीज,
कुछ लोग कहते हैं कि दिन का 10 से 20 मिनट भी पढ़ोगे बहुत है, बट देखो वो स्टार्टिंग के लिए होता है। अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हो दिन में, तो एटलीस्ट तुम्हें 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, 50 ऐसे करके तुम्हें बढ़ानी होती है ना टाइम लिमिट। बट इट डजंट मीन कि अगर तुम किसी ने कह दिया कि तुम सिर्फ दिन का 25 मिनट भी पढ़ लो बहुत है। अगर तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल खराब है, तो तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, बट उसके साथ साथ तुम्हें अपनी स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। एंड इसको एक हैबिट की तरह यूज करो। अब जैसे तुम खाना खाते हो, नहाते हो ना दिन में, ऐसी ही एक आदत बनाओ। इसको आदत बनाना है, स्टडी रोज करनी है, पढ़ना तुम्हें रोज है। इट्स नॉट ऑप्शनल, you have to do that. You have to study daily, on daily basis you have to study। and इसको एक habit बनाओ, you know, it takes only 21 days to to build an on building habit। and वीडियो जल्दी आएगी हैबिट बिल्ड करने में, that how you can build a habit in 7 or 21 days। so make sure you tell me in comments कि मैं और क्या टॉपिक पे वीडियोस लाऊं। ask questions। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया, तो यू हैव टू आस्क। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चे, आई यूज्ड टू फॉलो इन दिस कैटेगरी, नाउ आई डोंट थिंक आई हैव दिस कैटेगरी। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको शर्म आती है, पता नहीं क्यों। शायद से इसलिए क्योंकि साइड वाले बच्चे क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि तुम बहुत डम हो। तुम्हें तो करना पड़ेगा ना, अपने लिए कर रहे हो तुम, उनके लिए नहीं पूछ रहे हो क्वेश्चन। यू हैव टू आस्क इट फॉर योर सेल्फ। सो आस्क क्वेश्चन, जहां से आंसर मिल रहा है ना वहां से निकालो यार, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो। सॉल्व क्वेश्चन, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, उतना ज्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। जितनी प्रैक्टिस होगी स्पीड बढ़ेगी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ लैग कर रहे हो, फॉर्मूलाज रटने में लैग कर रहे हो, या कॉन्सेप्ट स्मूथ नहीं है, अच्छा नहीं है, उसमें लैग कर रहे हो। जहां पे भी तुम लैग कर रहे हो तुम्हें प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो यू हैव टू, practice is must। Okay, so at the end, I just want to say, if your class 11th exams were not good and your result was not good, and then just don't lose confidence, because you still have time to improve। Let me know in the comments how your exams went. And trust me, guys, I'm here for you. You can ask me anything. You can tell me your all problems. And subscribe for more. Bye.